मिस्टर आरव मेहता, अब आपके प्रोजेक्ट स्लीप एंड बी यंग की सिचुएशन क्या है? क्या आपको आपका पहला एक्सपेरिमेंटल कैंडिडेट मिला? इस प्रोजेक्ट का वेट तो पूरी दुनिया कर रही है। साइंटिस्ट का कहना है अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक्सक्यूज मी सर जवाब दीजिए। भैया 3 साल हो चुके हैं, आपके प्रोजेक्ट के लिए अभी एक भी वॉलंटियर नहीं मिला है हमें। हम कैसे करेंगे? मुझे लगता है ना ये प्रोजेक्ट ठप हो चुका है। और अब तुम बड़े भैया को और टेंशन दे रहे हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही कुछ ऐसा है, कोई भी इस एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर करने के लिए रेडी नहीं है। लाइफ का रिस्क जो है इसमें। मुझे नहीं लगता कि कोई रेडी होगा भी, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट के लिए कोई अपनी जान क्यों देगा। मेरे भाई की कंपनी में मैं उनकी पहली वॉलंटियर बनना चाहती हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम मेहता ब्रदर्स की इकलौती बहन हो और वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनो। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। 3 दिन बाद मेरा बर्थडे, और मैं चाहती हूँ कि उसके बाद मैं अपने डिसीजन खुद लूँ। ये पेपर्स एक बार फिर सोच लो। इस एक्सपेरिमेंट के बाद तुम सबको भूल जाओगी, अपने भाइयों को भी। आज से तुम हमारी बहन हो और हम सब तुम्हारी फैमिली। तुम्हें आज से कोई चीज की कमी नहीं होगी। एक अनाथ हूँ, फैमिली, प्यार, इन सब का मतलब नहीं मालूम था। मेहता ब्रदर्स ने मुझे अपनी फैमिली में लिया, प्यार, फैमिली, सबका मतलब बताया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 साल पहले सब कुछ बदल गया है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पूरी दुनिया जानती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम उनकी जान हो। Can I make a wish? या आज पूरे 10 साल हो गए हमारी बहन को हमारे पास आए हुए। हाँ, और टोटल 16 साल। कितनी बड़ी हो गई है ना ये। अब तो हमारी बहन प्रिंसेस से क्वीन बन जाएगी। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। मेहता ब्रदर्स की भी। जो उनकी बहन थी जो 16 साल पहले खो गई थी, वो वापस लौट आई। आखिरकार तुम हमें मिल ही गई। समायरा, तुमने लाइफ में बहुत कुछ झेला है। अब से हम तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। और अब से तुम ना हमारे साथ रहोगी इसी घर में, हमारी प्रिंसेस बनकर। उस दिन मैं बहुत खुश थी, पर मैं ये भूल गई थी कि मेरे भाइयों ने मुझे गोद लिया है। मेरे अंदर मेहता परिवार का खून नहीं है। किसी और के हक का प्यार मुझ पे लुटा रहे थे मेरे भाई। मैं हूँ उस घर की असली वारिस। निकल जाओ तुम यहाँ से। समायरा, समायरा, ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? मैं तुम कहती हो तो मैं ऐसे हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, पर मुझे ऐसे मारो तो मत। मैं भी तो तुम्हारी बहन ही हूँ। ये क्या तरीका है महक? इतने सालों तक हमने तुम्हें पाला पोसा, उसका ये सिला दे रही हो? हमारी सगी बहन के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? समायरा, तुम ठीक तो हो ना? और मेहर, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम जानती हो कि समायरा एक हार्ट पेशेंट है। आइंदा से तुमने उसका जैसा बर्ताव किया ना, तो हम तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। भैया मैं तो कहता हूँ इसे एहसान फरामोश करा, अभी धक्के मार के बाहर निकालो। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। चलो यहाँ से, चलो। इसीलिए ये मेरा तरीका है, मेरे भाइयों के एहसानों को चुकाने का, उनकी कंपनी में पहली वॉलंटियर बनने का। और यही मेरा आखिरी फैसला है। चाहे उसके बाद मेरी जान क्यों ना चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट और कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। इसे पढ़कर 3 दिन बाद साइन कर देना। इसमें लिखा है कि वॉलंटियर्स की लाइफ की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, और तो और वॉलंटियर्स की लाइफ की सारी हिस्ट्री भी हम मिटा देंगे, ताकि उन्हें कोई रिकलेक्शन भी ना हो। फिर भी अगर आपको 3 दिन में अपना फैसला बदलना हो तो एक बार बता दीजिए। तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हारा हार्ट का चेकअप है। हम सब पहले से तैयारी करके रखते थे। आप लोग इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हैं भैया? इतना तो ध्यान रखते हैं आप। ऑफ कोर्स रखेंगे तुम्हारा ख्याल। तुम हमारी बहन जो, और तुम्हारा ख्याल रखना हमारा फर्ज है।
और आप अपनी आंखों का ध्यान रखा करो भैया। अब ब्लाइंड होके भी मेरे साथ चेकअप पे आते हो, मुझे आपकी चिंता होती है। तुम लाडली हो हमारी, हम तुम्हें कुछ कैसे होने दे सकते हैं। और अब नो बहस, चुपचाप डॉक्टर के पास चलो। ओके? मैं बस 3 ही दिन की बीमार, 3 दिन बाद मेरा 18 बर्थडे और शायद आखिरी दिन भी। हम शुक्ला हो रहा है। महर, भैया आप चलिए, समायरा को लेकर चलते हैं डॉक्टर के पास। हाँ अरे भैया, मेहर को बस हमारा अटेंशन चाहिए, इससे अच्छा है हम समायरा को संभालते हैं। मतलब आप लोगों को मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली आप लोग आ गए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे साथ इतने बुरे तरीके से पेश आए। सारी गलती हमारी थी महर, प्लीज हमें माफ कर दो। भैया ठीक लग रहा है? देखो मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लाया, तुम रो मत। हाँ, इसे पी लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। शांति आंटी, एक आप ही जिससे मेरी परवाह है, जो मेरा ख्याल रखता है। नैनी होते हुए भी आपने हमेशा माँ जैसा प्यार दिया। मेहर, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ब्लड प्रेशर का इश्यू है, तुमने अपने तीनों भाइयों को क्यों नहीं बताया? पहले मैं उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती, पर अब मुझे लगता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन तुम ठीक हो? क्या हो गया तुम्हें अचानक? आप लोग आगे भैया। भैया हम गलत रूम में आ गए हैं। यहाँ पर महर है और यह नाटक करके पड़ी हुई है ताकि हम समायरा को छोड़कर इसे सिंपैथी देने लगे। तो यहाँ रुकने का और ऐसे इंसान से बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे प्लीज यहाँ से ले चलो, समायरा हमारी राह देख रही होगी ना। जी भैया। हाँ मेहर, तुम मुझे एक बात बताओ, ये तीनों भाई तो तुम पे जान छिड़कते थे, है ना? फिर ऐसा क्या हो गया जो अचानक से ये लोग, वो प्रोग्राम में तुम सच में वॉलंटियर करने वाली हो? भले ही मेरे भाई भूल गए, लेकिन मैं उन्हें अभी भी बहुत प्यार करती हूँ और ये मेरा रिपे करने का तरीका है। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाइयों की सालों की मेहनत खराब हो जाए। अब प्लीज मेरे जाने के बाद में आप भाइयों से प्लीज ये मत बताइएगा, उन्हें बहुत दुख होगा। मैं बहुत खुश हूँ आज, मेरे तीनों भाई आज मेरे साथ है। मैं बीमार थी ना, तो मेरे तीनों भाई मुझसे मिलने आ गए। और क्यों ना है, मैं उनकी इकलौती बहन जो हूँ। सब ठीक हो? ये सब छोड़ो, तुम सबसे पहले ये सूप पियो, तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया मैंने। वाओ, मेरा फेवरेट कैरेट सूप। ये सिर्फ मेरे लिए है ना? और किसके लिए होगा? तुम हमारी इकलौती बहन हो। लो। मेहर दी, तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से बनाया ये सूप। मुझे तुम्हारे हाथों का सूप बहुत पसंद है सौरभ भैया, इसीलिए तो बनाया। तुम खाओगी तो रोज बना दूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। लो, अब खा लो। मैंने तो कहा था कि मत आना, लेकिन क्या है कि इनका दिल मानता ही नहीं है। अरे कैसे नहीं आते, तुम हमारी इकलौती बहन जो, ये पियो तुम। कितनी लकी हो तुम, काश मेरे भी भाई ऐसे होते। क्या मैं तुम्हारे भाइयों की बहन बन सकती हूँ? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं ही मेहताज की इकलौती बहन हूँ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आज महर को कॉलेज छोड़ने मैं जाऊंगा। नहीं भैया, लास्ट टाइम आप गए थे, इस बार महर को छोड़ने मैं जाऊंगा, मेरी बारी है। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है? और महर को चोट लग गई तो मैं जाता हूँ छोड़ने। और अब तुम लोग छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, मैं जाऊंगा। मुझे नहीं पता, मैं जाऊंगा। अरे अरे भैया प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने। नहीं आज मैं। एक मिनट, आप तीनों लड़ क्यों रहे हैं? एक काम करते हैं, आप तीनों मुझे छोड़ने चलो,
आखिरकार मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन जो हूँ। चलो ये ठीक है, चलो। सब कुछ बदल गया, मेरे भाई बदल गए, लेकिन मैं नहीं बदलूंगी। हेलो, क्या हमारे प्रोजेक्ट के लिए 5 साल बाद हमें वॉलंटियर मिल गया? कौन है वो? सर आप ही ने कहा था कि वॉलंटियर्स की आइडेंटिटी हिडन रहेगी, तो ये तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो कौन है। सर हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन तुम एक काम करना, वो वॉलंटियर की फैमिली को बोल देना कि उन्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका सारा खर्चा हम उठाएंगे जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, पूरे 5 साल। ठीक है सर उनका कोई भी परिवार नहीं है, वो अनाथ है। वो महर भी इसी हॉस्पिटल में है, तो क्यों ना हम उससे भी एक बार मिल लेते। भैया वो सिर्फ नाटक कर रही है ताकि हम समायरा पे ध्यान ना देकर उसके पास चले जाएं। समायरा हमारी रियल सिस्टर है, हमें यहाँ रहना चाहिए। महर को आप लोगों के साथ रहने की आदत है ना, तो हो सकता है उसको आपकी ज्यादा जरूरत होगी। मैं तो ठीक हूँ, मुझे ऐसे रहने की आदत है। नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली वो महर इतने सालों तक हमारे साथ रही है, तो मेरा मन कर रहा है कि एक बार उससे भी मिल लेते हैं। आप बोल रहे हो तो चलते हैं। मैं भी चलूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी फैमिली होगी। भगवान ने मुझे फैमिली दी, तब मुझे पता चला कि फैमिली कितनी अच्छी होती है। हर अच्छी चीज की एक्सपायरी होती है, और एक्सपायर चीजें खानी नहीं चाहिए क्योंकि वो पॉइजन बन जाता है। अगर भगवान ने मुझे कभी भी ऑप्शन दिया तो मैं इस फैमिली का मेंबर कभी नहीं बनना चाहूंगी, कभी नहीं बनना चाहूंगी। अच्छा हो हमने सारी सच्चाई सुन ली। तुम इतने सालों तक अपनी बहन बना के रखा और तुम पीठ पीछे हमारे बारे में ये सब बोल रही हो। यहाँ नहीं आते तो अच्छा होता, तुम्हारे मुंह से हमारे बारे में ये सब तो नहीं सुनना पड़ता। आई रिग्रेट कमिंग हियर। तुम्हें जो कुछ भी मिला है मेहता सरनेम की वजह से मिला है, इस फैमिली की वजह से मिला है, तो इतनी एहसान फरामोश मत बनाओ। ये नाटक बंद करो और सच सच बताओ, ये सब क्यों बोला तुमने? और तुम बीमार होने का नाटक क्यों कर रही हो? ये आप लोग क्या कर रहे हो? मेहर ने तो आप लोगों के लिए। मेरे भैया तो अब तक जानते भी नहीं है कि मैं क्या कह सकती हूँ क्या नहीं। इतनी नफरत भर गई है इन लोगों के दिल में। सॉरी, वो मैंने गुस्से में कह दिया था। गौरव जी, एक गुड न्यूज़ है, आपके लिए आई डोनर मिल गया है। अरे वाह भैया, अब तो आप देख पाओगे। थैंक यू डॉक्टर। और हाँ महर, अब से तुम्हें मेरी आंखें बनने की कोई जरूरत नहीं है। डरो मत गौरव भैया, मैं हूं ना, अब से मैं बनूंगी आपकी आंखें। ठीक है गौरव भैया, अब मेरे वादे पे दुनिया देख लेना। मिस्टर सुनो, प्लीज मेरी एक और हेल्प करना। 1 हफ्ते बाद मेरी आंखें डोनेट कर देना, मेरे भाई को उसकी जरूरत है, प्लीज। ओके मैम। छोड़ो ये सब बेकार की बात है। आज खुशी का मौका है, 3 दिन बाद हमारे घर में 2 सेलिब्रेशन है। क्या है भैया? एक तो गौरव भैया की आंखें और दूसरा महर लाइफ का वॉलंटियर मिल गया है। 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है, ये तक भूल गए मेरे भैया। आने की कोशिश करना पार्टी में, वैसे भी तुम्हारे नाम पे है ये प्रोजेक्ट। इन्हें पता चलेगा कि मैं ही वॉलंटियर हूँ, क्या इन्हें गिल्टी फील होगा? क्या भाइयों को पछतावा होगा? देखा मायरा, लगता है तुम्हारे तीनों भाई ने मिलके तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया। देखा, तीनों तुम्हारा बर्थडे नहीं भूले। तुम्हें ये अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छे लगे। कोई प्रिंसेस ही होगी जो ऐसी हील्स पहन सकती है। तुम मेरी प्रिंसेस से कम हो क्या? तुम्हारे 18 बर्थडे पे मैं सेम हील्स बनवा के लाऊंगा। थैंक यू भैया। लेकिन ये तो मेरा साइज नहीं है। क्योंकि ये मेरी है। क्या हो रहा है यार? भैया, इसने मेरी वो हील्स ले ली जो आप मेरे लिए लेके आए थे।
मुझे लगा मेरे लिए। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? इस घर में आई हुई हर चीज तुम्हारे लिए हो सकती है क्या? चाहिए तो दे दो इसे। वैसे भी इतनी महंगी हील्स मैं इसके लायक नहीं हूँ। ऐसे ना बोलो समायरा, अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम्हारे लिए ऐसे 1000 हील्स बनवा लूं। आज के बाद ना किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचना। इस घर में रखी हुई हर चीज तुम्हारी नहीं हो सकती। साफ करो इसे और वापस करो समायरा को। जल्दी साफ करो। मेहर, क्या कर रही हो तुम? दो मुझे, मैं साफ करूं। नहीं, मेरे हाथ से गंदी हुई है तो मैं ही साफ करूंगी। बस बस, बहुत हो गया, आगे से ध्यान रखना। थैंक यू भैया, आप इतनी अच्छी हील्स लेके आए। आज ये मैं पक्का शाम को पार्टी में पहन के जाऊंगी। बहुत अच्छी है ये। और मेहर, तुम्हें हील्स इतनी अच्छी लगी है तो ठीक है, तुम्हारे लिए भी एक खरीद लूंगा। नहीं भी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो मत पहनो। मेहर, तुम ना सेल्फिश हो गई हो और ये शायद हमारे लाड़ प्यार का नतीजा है कि तुम दिन पे दिन बदतमीज और जिद्दी होती जा रही हो। अरे हमने थोड़ा समायरा से लाड़ प्यार क्या कर लिया, तुम तो जलने लगी इससे। इसके पीछे टाइम बर्बाद मत करो, चलो। आओ भैया, आराम से। मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी ताकि और गुस्सा नहीं करना पड़े। मेरा सामान किसने पैक किया? भाइयों ने। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं इतना ऊपर नीचे करूं। वैसे भी मेहर, इस रूम में सनलाइट बहुत अच्छी आती है, तो इसको थोड़ा खुला खुला लगेगा तो तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे रूम में चली जाती हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे पसंद नहीं अगर कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए। मैं थोड़ी जर्मोफोबिक हूँ ना, इसलिए। मैं कहाँ जाऊँ? एक रूम की बात है मेहर, इसमें इतना आर्ग्यूमेंट क्यों कर रही हो? मैंने कब किया आर्ग्यूमेंट? समायरा इतने साल अनाथ आश्रम में रह के आई है, हम सबसे दूर, जमीन पे सोई है वो। तुम्हारा बेडरूम उसे दे दिया तो कोई गलत बात नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं कहाँ सोऊं? मेहर, इस घर में एक गेस्ट रूम भी है, तुम वहां सो जाना। लेकिन सर, वो रूम साफ नहीं है। उस रूम में बहुत सारे कॉकरोचेस है, और तो और उस रूम का फैन भी ढंग से काम नहीं करता। कैसे सोएगी सर मेहर? तो आप अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ और उसे जाकर ठीक करवाओ। कोई बात नहीं शांति आंटी, मैं एडजस्ट कर लूंगी। तुम्हें क्या लगा तुम डॉक्टर लोग के इस घर पे राज करोगी? मैं ऐसा कभी नहीं होगी। ये रूम इस घर का सबसे अच्छा रूम है, इसलिए हमने तुम्हारे लिए चूज किया। यहाँ की एक एक चीज भी चुन कर रखी है। बेड भी फ्रांस से लाया है। फिर भी तुम्हें कुछ अच्छा ना लगे तो मुझे बता देना, मैं तुरंत चेंज कर दूंगा। मुझे सब अच्छा लगा। आप लोग मुझे कितना इम्पोर्टेंस देते हो। तुम हमेशा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहोगी। थैंक यू। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। शांति आंटी, मिनी कहाँ है? मिनी, मिल्ली कहाँ है? मिल्ली कहाँ है? नाम भी मतलब उस घटिया बिल्ली का। देखो समायरा के साथ क्या किया उसने। क्या मेरी बिल्ली ऐसा कुछ नहीं कर सकती? आप भी जानते, आपने ही तो दिया था वो बिल्ली। हाँ दी थी, पर जैसे ही उसने मेरे इतने सारे नाखून मारे तो मैंने उसको जोर से झटका दिया और वो डस्टबिन में जाके। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिल्ली को मारने की? मेहर, ने उसको मारा क्यों? तुम तो कभी ऐसा नहीं करते थे, तो अभी क्यों किया? बदतमीज हो चुकी है इसलिए किया। मैं उसे संभालता हूँ। डरना मत मिनी, मैं भी तेरे पास में आ रही हूँ। मेहर, मेहर,
एक और सपना। महर, भैया ये देखो, हम तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आए हैं। स्लीप लाइफ के इवेंट में ना तुम यही पहनना। एंड आई एम सॉरी, कल गुस्से में मेरा हाथ उठ गया था तुम्हारे ऊपर, बट आई प्रॉमिस मैं मिनी जैसी सेम कैट तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। तब तक तुम इसे पहनो। बहुत सुंदर ड्रेस है। इसका मतलब आप लोगों को याद है कि कल क्या है? ऑफ कोर्स याद है, कल स्लीप लाइफ की सक्सेस पार्टी है। ऑफ कोर्स, मैं भी कितनी पागल हूँ। मैं भी पागल हूँ। उम्मीद कर रही थी कि इन्हें मेरा बर्थडे याद होगा, लेकिन कल ये लोग मेरे मरने का सेलिब्रेशन करने वाले हैं। ये क्या है? समायरा को हार्ट अटैक आ रहा है। फिर से वही बहाना। जब जब भैया यहाँ होते हैं तब तब ये बहाना बनाती है। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। अपना ख्याल रखना। सबसे पहले तो मैं हमारे वॉलंटियर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि उसी की वजह से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि हमारी सगी बहन समायरा इतने सालों बाद वापस घर लौट आई है। और इसी खुशी में हम इस प्रोजेक्ट का नाम महर स्लीप लाइफ से बदलकर समायरा स्लीप लाइफ कर रहे हैं। महर और समायरा हमारी फैमिली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के बाद मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं रहूंगी। तुम्हारा भाई सच में अंधा है क्या? मुझे तो ये सही लगता है। अभी दिखाती हूँ। गौरव भैया, एक बार इधर आओगे? भैया रुको, आई मैनेज, यू कंटिन्यू। पक्का? जी। भैया भैया, गौरव, गौरव भैया, भैया आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, इधर। मेहर, ये क्या तरीका है? क्यों धक्का दिया तुमने भैया को? मैंने भैया को धक्का नहीं दिया। भैया ट्रे से टकराने वाले थे, मैं उन्हें बचा रही थी। सच में वहां ट्रॉली थी? अगर ऐसा होता तो समायरा मुझे यहाँ क्यों बुलाती? आइंदा से ऐसा कुछ मत करना, समझी? गौरव भैया, नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी चीज से टकराने वाला हूं तो मेरी मदद करने के चक्कर में अपने आप को चोट मत लगवा देना। अपना ख्याल रखना। महर, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि तुम्हें वैसे भी कुछ दिन में भैया की आंखें वापसी आ जाएंगी, तो तुम सबके सामने ये हीरो बनने की टैक्टिक्स नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें इस फैमिली से निकाल के ही रहूंगी। और पता है, तुम्हारी बिल्ली को मैंने ही मारा है, उसका गला घोट के, और वैसे ही तुम्हें भी कचरे के डस्टबिन में डाल दूंगी। तुमने मेरी मिल्ली को मारा है? तुम मेरा मर्डर करने की कोशिश कर रही हो भैया? ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया तुम्हें। प्यार, ऐसा प्यार? छोड़िए भैया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मेडिसिन ले लिया। मुझे आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना, छोड़िए भी। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? और तबीयत खराब थी तो हमें बताया क्यों नहीं? भैया हाथ छोड़िए मेरा। इसे कोई बीमारी नहीं है, नाटक कर रही है ये। असल में तबीयत खराब समायरा की है। देखो तुम्हारी वजह से क्या हालत हो गई है इसकी। अब जाओ इससे माफी मांगो। नहीं भैया, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए महर से। मैंने गुस्सा दिलाया ना उसे। क्यों? तुम क्यों माफी मांगोगी? माफी वो मांगेगी जिसने गलती की है, जिसने ये सब ड्रामा किया है। भैया मेरा हाथ छोड़े, मेरी दवाई। सौरभ, उसे छोड़ो। मुझे सच में लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज छोड़ो। आज तो इसे यहाँ से निकाल के ही रहूंगी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया ना। और एक और बात बताऊं, तुम्हारी बिल्ली तो क्या, हमारे सारे भाइयों को एक एक करके मैं ऐसे ही मारूंगी। मैंने एक बार भी तुम्हें वार्निंग देके छोड़ दिया था, तुम फिर इसको हार्म करना चाहती हो?
तुमको पता है ना यह अटेम्प्ट टू मर्डर केस भी हो सकता है। लेकिन भैया ये बस महर, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे यकीन नहीं होता है कि हमारी परवरिश इतनी गंदी हो सकती है। तुम अपने सारे अच्छे संस्कार भूल चुकी हो। बस करो प्लीज। मैं चाहे कुछ भी बोलूं, आप लोगों का दिल नहीं पिघलेगा। आप लोग सिर्फ इसकी बात पे विश्वास कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। हम यहाँ पर किसी की साइड नहीं ले रहे हैं। हम अच्छे से जानते हैं कौन सही है कौन गलत। भैया इस बदतमीज लड़की को अभी धक्के मार के बाहर निकालो, तो अभी अकल ठिकाने आएगी इसकी। सही कह रहे हो तुम। आज के बाद तुम्हारा हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। आरव भैया, मुझे लगता है कि आप ये सब गुस्से में कह रहे हो। आखिरकार वो हमारी बहन है, हम उससे ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। आरव भैया प्लीज। हाँ भैया, मैं इससे माफी मांग लूंगी, इसके पैर पड़ लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी इस फैमिली से रिश्ता तोड़ना मंजूर है। नहीं मैं आरव तुम्हारे बड़े भाई है। अगर गुस्से में उन्हें तुम्हें कुछ भी कह दिया, तुम गुस्से में और जल्दबाजी में ऐसा फैसला मत लो। प्लीज सोचो। यही सही फैसला है। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मेहता फैमिली साथ में खुशी खुशी रहेगी जब मैं साथ नहीं रहूंगी। महर, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? हाँ भैया। ठीक है, अगर तुम सच में जाना चाहती हो ना, चली जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने एक बार हमसे रिश्ता तोड़ दिया ना, वापस मुड़कर मत देखना फिर। ऐसी आपकी मर्जी भैया। आप लोगों ने आज तक मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। बाय बाय। यानी मेरा बर्थडे और फैमिली को अलविदा कहने का दिन एक ही है। क्या वो सच में जा रही है? क्या हम उसे रोकेंगे नहीं? उसके पीछे नहीं जाएंगे? अरे भैया कुछ कुछ बोलिए। मैं जानता हूँ कि उसका हमारे अलावा कोई नहीं है। कहीं नहीं जाएगी वो, लौट कर घर ही आएगी। और ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बस उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, बस। सबक सिखाना ठीक है भैया, मुझे लगता है हमने ना गुस्से में उससे बहुत कुछ बोल दिया। हमने उसे फैमिली से रिश्ता तक तोड़ने के लिए बोल दिया। बहुत दुखी होगी वो। जानता हूँ कि मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ बोल दिया। आई होप कि हम घर जाएंगे तो वो हमसे इतनी नाराज ना हो। मेहर, हैप्पी बर्थडे। तुम टोटल 18 साल की हो गई हो आज। ये देख रही हो, ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। हैप्पी बर्थडे। लो। थैंक यू शान। एटलीस्ट आपको मेरा बर्थडे याद है। इतने साल आपने मेरा ध्यान रखा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये आज तक की मेरी सेविंग है। नहीं ले सकती मेहर। ये पैसे अब मेरे किसी काम के नहीं है। प्लीज। एक आखिरी बार अपने सपनों को जी करके आते हो। ये हमारी सीक्रेट जगह है। यहाँ हम चारों के अलावा कोई नहीं आएगा। और गौरव भैया, आपके हाथ में जो बॉक्स है वो, इसमें सीक्रेट मैसेजेस और प्रॉमिसेस होंगी हमारी। महर, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज के बाद तुम्हारा हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। थैंक यू मेहर, तुम मेरी लाइफ में आई मेरे जैसे अनदेखी आंखें बनकर। और हाँ मेहर, अब से तुम्हें मेरी आंखें बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमेशा हमारी प्रिंसेस बनकर रहोगी और इस घर में जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है। आज के बाद ना किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचना। इस घर में रखी हुई हर चीज तुम्हारी नहीं हो सकती। लगता है ये प्रॉमिसेस सिर्फ मुझे ही याद है, किसी को ये स्टोर रूम याद भी नहीं है। इसीलिए मैं हमारी यादें, हमारी बातें सब
सब इसमें दफन करके जा रहे हो। चले फैमिली फोटो ले। हाँ बस वो मेहर आ जाए, उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, फिर लेते हैं। पर उसकी वेट करने की क्या जरूरत है? हमारी रियल फैमिली तो यहीं पे है ना। ऐसे मत बोलो समायरा, वो भी हमारे फैमिली का हिस्सा है। हमने उसे बड़े होते हुए देखा है और वो तुमसे पहले आई थी इस फैमिली में। तुम 16 साल से अकेली रही हो पेरेंट्स के बिना। हम बस इसलिए तुम्हें थोड़ा ज्यादा फेवर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहर से प्यार नहीं करते। वो भी हमारी बहन है। वो भी हमारे दिल के उतनी करीब है जितनी कि तुम। उसको इस घर में 18 साल हो गए। आज डेट क्या है? 14 फेब, वैलेंटाइंस डे। यानी मेहर का बर्थडे। हाँ आज उसका बर्थडे था और हमने उसके साथ ये सलूक किया। भैया हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए मेहर के पास चलते हैं। हाँ हाँ मैं अभी जाके उसे ढूंढता हूँ। गौरव भैया, अब तो तुम मेहता फैमिली की इकलौती लड़की हो। हाँ 2 साल की मेहनत फाइनली रंग लेके आए। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि ऑर्फनेज में डीएनए की गड़बड़ हुई थी और जिसे वो अडॉप्टेड समझ रहे हैं वो अडॉप्टेड नहीं उनकी सगी बहन है और तुम धोखे से आई हुई लड़की, तो क्या रिश्तों की गांठ एक बार टूट जाती है तो वो दोबारा बनती नहीं है। और इन बेवकूफ मेहता ब्रदर्स ने मेरी बातों में आके इतना हर्ट किया है मेहर को कि वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये मेहर बिना गाड़ी लिए कहाँ चलेगी? अरे भैया थोड़ा स्पीड में गाड़ी चलाओ, शायद वो हमें कहीं मिल जाए। प्लीज। हाँ भैया प्लीज थोड़ा जल्दी। कहीं दिखी क्या वो? नहीं। कहाँ गई होगी वो? मुझे बहुत टेंशन हो रही है भैया। आज से सच में हमारा रिश्ता खत्म हो गया भैया। थैंक यू। 12 साल आप लोग मेरे साथ रहे, मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया, एक प्रिंसेस की तरह रखा। मुझे बिल्कुल भी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। आज वो सबका रिपेमेंट आपको दे रही हूँ। सुबह से रात हो गई अभी तक नहीं मिली मेहर। कहाँ चली गई होगी वो? अरे भैया ये देखो गुलाब जामुन, उसके फेवरेट, पक्का घर पे ही होगी। हाँ अपने कमरे में ही होगी, चलो चल के मनाते हैं। हाँ चेक करते हैं। अंधेरा क्यों इतना? भैया लाइट ऑन नहीं हो रही। शांति आंटी। हाँ सर। मैंने आपको लाइट्स रिपेयर करवाने के लिए बोला था, हुई क्यों नहीं अभी तक? आपको पता नहीं मेहर को अंधेरे से डर लगता है? सर अब मेहर को अंधेरे से डर नहीं लगता। ऐसा नहीं है, हम उसे अच्छे से जानते हैं, वो हमेशा लाइट ऑन करके सोती है। डरो मत, तुम्हारे भाई है ना तुम्हारे साथ। हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें हर जगह से प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन लाइट कब आएगी? जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक मैं ये लाइट लेके खड़ा रहूंगा। शांति आंटी, ये सब क्या चल रहा है? प्लीज हमें बताइए। सर याद है आप लोग को, उस दिन आप लोगों ने मेहर को बहुत टाइम के लिए स्टोर रूम में बंद कर दिया था। उस दिन से उसका अंधेरे का डर निकल गया। भैया भैया क्या कर रहे हो? भैया भैया तुम्हारी वजह से समायरा बेहोश हो गई। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? बेचारी हमारे लिए यहाँ पर कुछ चीजें ढूंढने आई थी और तुमने यहाँ से बंद कर दिया। इसे तभी सबक मिलेगा जब हम इसे भी इस रूम में बंद कर देंगे। चलो भैया। नहीं भैया, भैया मेरी बात सुनिए। भैया 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 दरवाजा खोलिए। भैया भैया मुझे डर लग रहा है। भैया दरवाजा खोलिए। भैया सर उस दिन वो 24 घंटे से ज्यादा उस अंधेरे रूम में बंद रही, ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी, कह सकते मर चुकी थी। पर सर आप लोगों में से किसी को भी उस बेचारी मेहर पर दया नहीं आई। मैं तो बस उसे अच्छे गुण सिखाना चाहता था और कुछ नहीं। और जब से हम उसे यहाँ लाए हैं तब से हमने उसे अपना फैमिली मेंबर माना है, अपनी बहन माना है, तो हम भला उसके साथ बुरा बर्ताव क्यों करेंगे?
हाँ भैया, बस उसे मैनर्स ही तो सिखाने थे, बट अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी उसको ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फोन नहीं लग रहा मेहर का, पता नहीं कहाँ पर होगी। लेकिन वो जा कहाँ सकती है? वो तो हमारे अलावा किसी को जानती भी नहीं है। उसका हमारे अलावा है ही कौन? शांति आंटी, आप तो उसे बहुत अच्छे से जानती है ना, आपको तो पता होगा ना, उसने आपको बताया होगा ना कि वो कहाँ गई है। प्लीज हमें बताइए। वो चली गई है। उसने कहा था कि उसे अपना बर्थडे अकेले मनाना है। उसके भाइयों के होते हुए अपना बर्थडे अकेले कैसे मना सकती है? भैया मैं उसको ढूंढ कर लाता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी आता हूँ। आरो सर, अभी मत जाओ, अभी वो बहुत डिस्टर्ब है, अपसेट भी है। उसने कहा था वो 3 दिन बाद वापस आ जाएगी। सर आप लोग ना एक काम करो, आप लोग एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करो, जब मेहर आएगी उसके लिए। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। इस बार मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मेहर को खुश करने में। हाँ, वो इस दुनिया की हैप्पीएस्ट प्रिंसेस होगी। हाँ भैया, हम उससे माफी भी मांगेंगे और उसे मनाने के लिए जो करना पड़ेगा ना, वो सब कुछ करेंगे। 2 साल से जब से समायरा आई है, तब से मेहर तुम लोगों के अटेंशन, प्यार के लिए तड़पती रही है। हर रोज उसने तुम लोगों का वेट किया, पर अब नहीं। अब वेट करने की बारी तुम लोगों की है। मेहर कभी बिना बताए कहीं नहीं जाती है। इसका मतलब है कि उसे सच में बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। गौरव, कल तुम्हारी आंखों की सर्जरी है, तुम चिंता मत करो, वो थोड़ा आराम करो। हाँ भैया, 3 दिन बाद जब मेहर वापस आएगी और उसे पता चलेगा कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, बहुत खुश होगी। हाँ गौरव, वो सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती है। वो बचपन में कहती थी ना कि वो बड़ी होके तुम्हें अपनी आंखें देती। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मेहर से उसकी आंखें लूं, इससे अच्छा है कि मैं आजीवन अंधा रहूं। मैं उसे कभी तकलीफ नहीं दे सकता, कभी नहीं। जी भैया। प्लीज मेरी एक और हेल्प करना। 1 हफ्ते बाद मेरी आंखें डोनेट कर देना, मेरे भाई को उसकी जरूरत है। मैं नॉर्मल बच्चों जैसा क्यों नहीं हो सकता? आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना भैया। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप दुनिया जल्दी देखेंगे। तुमने मुझे किया हुआ प्रॉमिस आज पूरा होने जा रहा है। जल्दी घर आ जाना। धीरे धीरे आंखें खुलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर गौरव मेहता, आपकी आंखों का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। मेरे बड़े भाई आनंद है ना, तो मेरे भाई सौरभ होना। भला उस आइट ओनर का जिसने हमारे भैया को आंखें दी, अब हमारे भैया देख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आइट ओनर के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए, ऐसे थैंक यू। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिसने आई डोनेट की है उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखी, वो बताना नहीं चाहती। मैंने मिलने की कोशिश की लेकिन डॉक्टर ने परमिशन ही नहीं दी। मैं वो आई डोनर को एक थैंक यू लेटर लिखना चाहता हूँ। आरव भैया, आप डोनेशन सेंटर से कहकर मेरा लेटर प्लीज पहुंचवा देंगे? हाँ भैया, ये मेरी मेहर नहीं हो सकती, उसकी आवाज अलग है। सर ये मेहर क्यों नहीं आ रही हैं? वो पिछले 1 वीक से अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स मिस कर रही हैं चेकअप के लिए। अपॉइंटमेंट किस चीज के? आपको पता नहीं है? उन्हें ब्लड डिजीज है, अगर वो चेकअप मिस करेंगी तो उनकी जान को भी खतरा है। मेहर, तुम्हें जो कुछ भी मिला है मेहता सरनेम की वजह से मिला है, इस फैमिली की वजह से मिला है, तो इतनी एहसान फरामोश मत बनाओ। मेहर को बस हमारा अटेंशन चाहिए, इससे अच्छा है हम समायरा को संभालते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मेडिसिन लेनी है, मुझे आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना, छोड़िए भी। यानी मेहर सचमुच बीमार थी, फिर भी हमने उसके साथ ऐसा किया? भैया मैंने तो उसे कितना भला बुरा बोला था, उसे नौटंकी तक बोला। कितना बुरा हूं मैं। शायद वो नहीं चाहती थी कि हम सबको टेंशन हो, इसलिए उसने हमें कुछ नहीं बताया। सारी गलती मेरी है, हमने उसे 2 साल से नेग्लेक्ट किया। अब जब वो वापस आएगी तब हमें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। गौरव भैया, आज आपकी आंखें वापस आई है, आपको जहाँ जाना है ना आप मुझे बताइए,
मैं आपको लेकर जाऊंगा। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ पर मैं अपनी मेहर के साथ खेलता था। मुझे प्लीज वहां ले चलो। हाँ भैया, मैं लेकर चलूंगा आपको। डरो मत गौरव भैया, मैं हूं ना, अब से मैं बनूंगी आपकी आंखें। तुम दोनों को याद है हमारा मेहर के साथ एक सीक्रेट रूम होता था? प्लीज मुझे वहां जाना है, प्लीज मुझे वहां ले चलो। जी भैया। भैया ये तो वही बॉक्स है ना जिसमें हम सब अपने सीक्रेट्स और एक दूसरे के लिए विशेष लिखा करते थे। मैं तो भूल ही गया था कि हमारा एक सीक्रेट बेस भी है। लेकिन मेहर नहीं भूली थी, वो आज भी हमारे लिए लेटर लिखकर डाल रही थी। हम उसे भूल गए थे, लेकिन उसके दिल में हम हमेशा से थे। मैं बच्ची थी तब से अनाथ आश्रम में रही, लेकिन एक दिन एक चमत्कार हुआ। 3 एंजल्स आए जो मुझे अपने साथ ले गए। उनके साथ हर एक पल हैप्पीनेस का था। उन्होंने मुझे अपनी फैमिली बनाया। वो मेरे सब कुछ थे। उन्होंने मुझे सारी खुशियाँ दी। मेरी लाइफ का हर पहला मोमेंट उनके साथ था। मेरा पहला सिंगिंग शो, पहली बार जब मैंने दुल्हन जैसे कपड़े पहने थे। आरव भैया हमेशा बिजी रहते थे, काम के टेंशन में सो नहीं पाते थे, इसलिए मैं उनके लिए हर रोज अलग अलग फ्लावर्स लेके आती थी ताकि वो चैन की नींद सो पाए। सौरभ भैया का पेट हमेशा खराब होता है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं। आज मैं उनके लिए नई रेसिपी ढूंढ रही हूँ जिसकी वजह से उनका पेट ठीक हो जाए। मुझे सबसे ज्यादा चिंता गौरव भैया की होती है। वो देख नहीं पाते, उन्हें तकलीफ भी होती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताते। उनकी आंखें ठीक हो जाए उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन तब तक उनका साया बनकर उनके पीछे पीछे रहूंगी। बहर प्लीज वापस आ जा। मुझे तुम्हें देखना है, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं देखा है। मेरी आंखें तरस रही है तुम्हें देखने के लिए। प्लीज वापस आ जाओ बहर, प्लीज। भैया भैया प्लीज प्लीज अपनी आइज को स्ट्रेस मत दीजिए। आप अभी तो ठीक हो, आप टेंशन मत लो। आप आइए, मैं आपको मेहर की बनाई स्क्रैप बुक दिखाता हूँ। उसमें ना उसने हमारी सबकी मेमोरीज कलेक्ट कर रखी है। प्लीज जल्दी दिखाओ, एक मिनट। चलो चलो भैया। समायरा छोड़ो इसे। वो कुत्ती तो इस घर से चली गई, तो फिर उसका कचरा रख के क्या फायदा? 2 मिनट मैं जला दूंगी इसको। मेहर मैम की आखिरी निशानी है, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकती। छोड़ो इसे समायरा। मैं हूँ इस घर की अब असली मैम। इसमें सबकी यादें हैं, तुम इसे ऐसे छू नहीं सकती। गंदी सी ड्राइंग्स और कुछ फोटोज को अगर मैं जला भी दूंगी तो कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। समायरा, मेहता ब्रदर्स नाराज हो जाएंगे। ये क्या कर रही हो? नहीं, ये क्या किया तुमने? इसमें सबकी यादें हैं, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था, हमारे पास ये आखिरी मेमोरी थी। तुम थक गई होगी ना, हमारी इतनी सारी मेमोरीज साथ में जो है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे अच्छा लगता है हमारी मेमोरीज को कलेक्ट करना, ताकि हम इन्हें बाद में देख के इस मेमोरीज को जी सके, इस मोमेंट को जी सके। हाँ भैया, मेहर बिल्कुल ठीक बोल रही है। हम ना एक काम करेंगे, हम अपनी सारी मेमोरीज ऐसे ही कलेक्ट करते जाएंगे और फिर बाद में बैठकर उसको देखा करेंगे। हाँ, इस बुक को संभाल के रखना कि जब मेरे आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी ना, मैं इस बुक को देखना चाहूंगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ये क्या किया तुमने? हाँ, जला दी 12 साल की मेमोरी। क्यों? ये सिर्फ एक बुक ही तो है भैया, और वैसे भी आपने मेहर से तो रिश्ता तोड़ ही दिया है। भैया, अब वो आपकी बहन नहीं है, मैं हूँ आपकी बहन, और अगर आप चाहते हैं तो हम बना सकते हैं साथ में मेमोरीज। तुम ना आज के बाद उसकी कोई चीज को टच नहीं करोगी। तुम मेहर नहीं हो, ना ही उसके जैसी कभी बन सकती हो, समझी? अगर हम तुम्हारे कहने पर उसे सजा दे सकते हैं, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हें भी सजा दे सकते हैं। हेलो, इसे एक्सपर्ट रिस्टोरेशन वाले को ढूंढो। भैया, ये जल के राख हो चुकी है, वापस ठीक नहीं होगी अब। अगर मेहर आकर ये सब देखेगी तो उसका दिल टूट जाएगा। मेहर अब कभी वापस नहीं आएगी। आप कहना क्या चाहते हैं?
कहाँ गई है वो? मेरा मतलब वो वापस आएगी तो उसका दिल जोड़ना मुश्किल हो जाएगा ना। नाराज है ना वो हम सबसे बहुत। हम कितने पागल थे पहले, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं ना जाकर उसके लिए कैट लेकर आता हूँ। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि तब वो ठीक हो जाएगी ना तो मिनी जैसी सिमिलर कैट लेकर आऊंगा उसके लिए। उसे देखकर ना वो पक्का मान जाएगी। देखिए तुम कैट को ढूंढोगे कैसे? मैं हर पेट स्टोर में उसकी फोटो लेकर जाऊंगा। तुम्हारे पास उसकी फोटो है? नहीं, लेकिन भैया मुझे पता है वो कहाँ पर मिलेगी। इतनी सारी सीसीटीवी फुटेज है, कैसे ढूंढेंगे उसे? अब टेंशन मत लो भैया, एक एक करके चेक करते हैं। इस समायरा ने मेहर को मारा था? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमारे साथ फैमिली ट्रिप पे चलोगी? अभी के अभी मना कर दो। ये मेरी भी तो फैमिली है। नहीं, तुम सिर्फ एक सड़क छाप अनाथ हो। ये फैमिली मेरी है। मैं घर की एक लौती बेटी हूँ। तो अब अपनी औकात में रहो और अभी के अभी ट्रिप पे जाने से मना कर दो। समझ में आई? क्या हुआ? भैया देखो ना, मैं मेहर को कब से मना रही हूँ ट्रिप पे जाने के लिए, वो मान ही नहीं रही है। क्यों? नहीं भैया, इस साल मुझे नहीं जाना, आप लोग जाइए। मेहर, हम दादा दादी से मिलने जा रहे हैं। वो लोग तुमको भी मिस करते हैं तो उनके खातिर चल लो। और वैसे भी उनकी एज हो रही है तो पता नहीं फिर कब मुलाकात हो। क्या मैंने कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं मिलना है उनसे। छोड़ो ना भैया, जिसको फैमिली की वैल्यू ही ना पता हो और जिसका खुद आने का मन ना हो उसको जबरदस्ती ले जाने का कोई फायदा नहीं है। हम चलते हैं। तुम्हारा तुम चलो। मुझे लगा था कि वो नहीं आना चाहती है, सिर्फ इसलिए मैंने उसे डांटा था। भैया मुझे भी यही लगा था, लेकिन ये सब तो समायरा का किया धरा है। आप एक काम करो, मिनी वाली फुटेज निकालो सबसे पहले, वो चेक करते हैं। ये रे मिनी, ये कैसे हो सकता है? ने 2 साल से कितनी अच्छी नौटंकी की थी हमारे सामने। समायरा आज तक सिर्फ प्यार का दिखावा करती थी। ऐसा लगा था मुझे कि हमारी बहन है, लेकिन असलियत में ये तो कोई और ही है। ये कोई जरूर बहरूप है जो हमारे घर में घुस गए, वरना कोई इतना एविल, इतना शैतान कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा है तो समायरा ने आज तक जो कुछ भी हमसे कहा वो सब झूठ था। मिलने कहाँ है? जैसे ही उसने मेरे इतने सारे नाखून मारे तो मैंने उसको जोर से झटका दिया और वो डस्टबिन में जाके। हमने मेहर का ट्रस्ट नहीं किया, उल्टा उसी के ऊपर ब्लेम किया, तभी वो हमें छोड़कर चली गई। समायरा को मैं छोड़ूंगा ही, जान से मार दूंगा मैं इसे। मेहर, तुमसे बेटर तो मैं लग रही हूँ इस ड्रेस में, और लगूंगी भी क्यों नहीं। इस घर की एक लौती प्रिंसेस मैं जो हूँ अब। तुम फाइनली चली गई, मेरा पीछा छूटा तुमसे, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अब तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम हो इस मेहता फैमिली का असली खून। तुम हो इन तीनों भाइयों की सगी बहन। पूरा का पूरा परिवार ही बेवकूफों से भरा पड़ा है। कितना आसान था इन लोगों को बेवकूफ बनाना। मुझे मेहर की बहुत याद आ रही थी तो मैंने उसकी ड्रेस पहन ली। मैंने सोचा मैं आप लोगों को सरप्राइज करूंगी, क्योंकि आप लोगों को भी तो उसकी बहुत याद आ रही है ना। मैंने तुमसे मना किया था ना, मेहर की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। क्यों लगाया? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भैया, उतार देती हूँ। और अगर ऐसा ही है तो उसके आते मैं उसको अपने सारे कपड़े दे दूंगी। समायरा, तुमने जो कुछ भी किया हमें सब पता है। तुमने कैसे मेहर को परेशान किया और मिनी को भी मार डाला। मैंने कुछ नहीं किया है, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेहर को मैं भी प्यार करती हूँ, तो मैं उसको क्यों परेशान करूंगी? और जहाँ तक बात रही मिनी की, तो उसको खोने का दुख मुझे भी तो है। कितना झूठ बोलोगी तुम? हमें सब कुछ पता चल चुका है। क्या? ये सब जो तुमने किया है, हमने सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ देख लिया है। तुमने तो कहा था ये नेकलेस मेहर ने चुरा लिया है। प्लीज मेहर, मुझे मेरा नेकलेस वापसी कर दो, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया ने मुझे वो गिफ्ट दिया था। मैंने कहा ना कि मैंने नहीं लिया है। कितना झूठ बोलोगी मेहर?
मुझे अच्छे से याद है, तुम्हें भी वो नेकलेस बहुत पसंद आया था। चुपचाप वापस कर दो वरना तुम्हें बाहर निकाल दूंगा इस घर से। निकाल दीजिए, लेकिन मैंने कहा ना कि मैंने इसका नेकलेस नहीं चुराया है। भैया आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं कह रही हूँ कि मैंने नहीं लिया है। हमने तुम पे इतना ध्यान इसलिए दिया क्योंकि तुम्हें इतने सालों तक प्यार नहीं मिला था, लेकिन तुमने हमारे प्यार का ये सिला दिया, ऊपर से तुमने मेहर पे भी आरोप लगाए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारा खून इतना गंदा हो सकता है, वो इस हद तक गिर सकता है कि वो किसी को परेशान करे। छी, मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है। इसका मतलब है कि इन्हें अब तक मेरी सच्चाई नहीं पता है। मैं इस बात से अभी भी इनको मैनिपुलेट कर सकती हूँ, इमोशनल कार्ड खेल सकती हूँ। मैं हूँ तुम्हारा अपना खून, मैं हूँ आपकी सगी बहन, और अब मुझे ब्लेम कर रहे हो, मुझ पे चिल्ला रहे हो उस अनाथ के लिए। पता नहीं किसका गंदा खून होगा उसमें। बस बहुत होगी तुम्हारी बकवास। अब हम मेहर के बारे में एक और शब्द नहीं सुनेंगे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुमसे ज्यादा ना मेहर हमारी बहन है। और खाली करो इसका रूम। गेट आउट। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि समायरा ऐसी निकलेगी। और दूसरी तरफ हमारी मेहर, वो कितनी अच्छी थी, हम उसे समझ नहीं पाए। मेहर यहाँ थी तो हम उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते थे, उसकी हर बात को इग्नोर करते थे। लेकिन आज उस गए हुए 2 ही दिन हुए और मैं उसे इतना मिस करने लगा हूँ। वो कहते हैं ना, किसी चीज की कीमत तब पता चलती है जब वो। इन 2 सालों में हमने बहुत गलतियां की है। मेहर के आने के बाद हम सब एक नई शुरुआत करेंगे और उसे इस घर की बेटी होने का हक भी देंगे। आई जस्ट होप हमारा मैसेज उस तक पहुंच जाए। मेहर, तुम्हारे घर वालों की तरफ से तुम्हारे लिए मैसेज है। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। और अब वो सब चाहते हैं कि तुम जल्दी से घर आ जाओ। उनका मन तुम्हारे बिना नहीं लग रहा है। प्लीज जल्दी घर आ जाओ, और हम सब भी यही चाहते हैं। भैया, आज मेहर वापस आने वाली है। आई जस्ट होप उसने आज की न्यूज़ देखी हो, और हमने जो टीवी पर उसका वो बर्थडे विशेस दी थी, आई जस्ट होप उसने सुनी हो। हम तीनों भाइयों ने मिलकर उसके लिए उसके बर्थडे पे इतनी अच्छी तैयारियां की है। आई होप कि वो ये सब देखेगी तो उसकी नाराजगी जरूर दूर हो जाएगी। आप लोग जानते हैं, मैंने उसके लिए लग्जरी कार्स खरीदी है, 1 नहीं 10, ताकि उसे जो भी पसंद आए ना उसे वो सिलेक्ट कर सके। और अब से ना मैं भी उसे ना ड्राइव पे ले जाया करूंगा, जैसे वो मुझे ले जाती थी। याद है आप लोगों को? भैया आपको पता है, मैंने भी ना उसके लिए बहुत सारे लग्जरी क्लोथ्स और हिंज खरीदे हैं। आपको पता है, उसमें से कुछ आइटम बहुत ज्यादा रेयर है, किसी के पास नहीं है वो। मैंने भी उसके लिए 50 करोड़ रुपए कैश रखे हैं, ताकि उसको जीवन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये सब तो मेरा होना चाहिए था। कोई बात नहीं मेहर, अब तुम वापसी आओगे तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगी, ताकि तुम कभी वापस आ ही ना पाओ। मुझसे नहीं होगा है मेहर। एक तरफ तुम्हारे बर्थडे के सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है, पर दूसरी तरफ तुम मुझसे कह रही हो कि तुम जा रही हो। मैं कैसे बताऊंगी मेहता ब्रदर्स को कि तुम जा रही हो और वापस कभी नहीं आओगी? भैया लेकिन मेहर अभी तक आई क्यों नहीं? उसने हमें माफ तो कर दिया होगा ना? सर, मेहर मैडम का पार्सल आया। क्या है इसमें? दिखाना। कितनी अच्छी है ना, अपने बर्थडे पे भी हमें गिफ्ट भेज रही है। ये तो वही लेटर है जो मैंने आई डोनर को लिखा था। ये तो वही लेटर है जो मैंने आई डोनर को लिखा था। मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि तुमने मुझे अपनी आंखें डोनेट करने का सोचा, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा जीवन भर। मैं ना तुम्हारा पता जानता हूँ ना ही तुम्हारा नंबर, लेकिन लाइफ में किसी भी वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं अपना पता लिख रहा हूँ। मुझे बेझिझक फ़ोन करना। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। आई होप एक दिन मैं तुम्हारी तरह कुछ बड़ा काम कर पाऊँ। बेस्ट ऑफ लक माय आई डोनर। आपने ये लेटर गलती से सेंडर के एड्रेस पे तो नहीं भेज दिया है? नहीं सर, ये डिलीवरी एड्रेस है, और तो ये लेटर होम डोनर से आया है। ये कैसे हो सकता है? अरे आरव भैया,
ये देखो, महर ने तुम्हें आंखें डोनेट की है। एक गुड न्यूज़ है, आपके लिए आई डोनर मिल गए। अरे वाह भैया, अब तो आप देख पाओगे। थैंक यू डॉक्टर। ये गौरव है, अब मेरे बर्थडे पे दुनिया देख लेना। भैया मुझे मेरी बहन को आके देने जा रहे हैं अभी की अभी। गौरव भैया नहीं, प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन भैया। महर के पास आंखें भी नहीं है, वो 2 दिन से घर से गायब है, वो कैसे मैनेज करेगी? शांति आंटी, प्लीज मुझे बताइए कि वो कहाँ है। आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेहर ने मुझे आप लोगों को बताने से मना किया है, मुझे माफ करना, मैं नहीं बता सकती। प्लीज। मैं जानता हूँ हम तीनों भाइयों से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब हम महर को घर वापस लाना चाहते हैं, उसके अपने घर। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। मेहर मैम ने जाने के पहले अपना सारा सामान नीचे सीक्रेट रूम में रखा है, और साथ ही साथ वहाँ एक बॉक्स भी पड़ा है। आप लोग खुद जाके देख लीजिए, आप लोगों को सच का पता चल जाएगा। भैया चल। थैंक यू। यही छोड़ा है तुम्हारी नन्ही सी बहन ने तुम लोगों के लिए। मैं मान ही नहीं सकता, महर तो एकदम फिट थी, वो मर कैसे सकती है? एक सेकंड, इस डेथ सर्टिफिकेट में 13 फरवरी की डेट है। 14 फरवरी को वो हमारे साथ पार्टी में थी, तो इसमें 13 फरवरी डेट कैसे हो सकती है? शांति आंटी, आप प्लीज सच बताइए, क्या महर ने आपको हमसे झूठ बोलने को कहा है? प्लीज आप बताइए। प्लीज अगर ऐसा कुछ है हमें बता दीजिए। देखो हम तीनों का ना हमारी गलती रियलाइज हो गई है, हम सुधारना चाहते हैं हमारी गलती। प्लीज। फेक डेथ करना, हमें इतना परेशान करना, क्या ये सही है? क्या इतना नाराज हो गए हो हमसे? शांति आंटी प्लीज एक बार हमें उससे मिला दीजिए। बहुत बड़ी गलती कर दी आप लोगों ने, अब बहुत देर हो चुकी है। अब मेहर से मिलने का सिर्फ एक ही जरिया है। ये पेन ड्राइव, ज्यादा तो नहीं, पर मेहर ने इतना जरूर बताया था कि मैं आप लोगों को ये पेन ड्राइव दे दूं, और सिर्फ आप लोगों को इतना बताऊं कि ये रिकॉर्डिंग उसने उस दिन फंक्शन से आने के बाद की थी। उसने कहा कि मैं और कुछ भी ना कहूं, सिर्फ जरूरत पड़ने पे मैं ये रिकॉर्डिंग दिखा दूं। आज के बाद तुम्हारा हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। कटाऊं मैंने उसे कहा था अपने परिवार से अलग होने के लिए, उसे जाने के लिए। प्लीज काम डाउन भैया। मैंने उसे निकाला था और मैं उसे वापस लाऊंगा, मैं लाऊंगा उसे वापस, मैं लाऊंगा। ये आखिरी बार है कि मैं आप तीनों को भैया बुला रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आप तीनों से बहुत दूर जा चुकी होंगी। उस रात जब आप लोगों ने मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए कहा, तो मेरे मन में काफी बातें क्लियर हो गई थी। अब मेरे जाने का वक्त हो गया। नहीं, मैं जानती हूँ आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं मेरे लिए जगह है, तभी तो आप लोग मुझे अनाथ आश्रम से यहाँ ले आए। ये रूम इस घर का सबसे अच्छा रूम है, इसलिए हमने तुम्हारे लिए चूज किया। यहाँ की एक एक चीज भी चुन कर रखी है। फिर भी तुम्हें कुछ अच्छा ना लगे तो मुझे बता देना, मैं तुरंत चेंज कर दूंगा। मुझे सब अच्छा लगा। आप लोग मुझे कितना इम्पोर्टेंस देते हो। तुम हमेशा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहोगी। मुझे आप लोगों ने फैमिली दी, प्रिंसेस की तरह रखा 12 साल। लगता है मैं ही थोड़ी ग्रेडी हो गई, लालची हो गई, और चाहने लगी कि मेरे भाई केवल मुझे ही प्यार करे। और सच कहूँ तो आप लोगों ने भी मुझ पे ध्यान देना कम ही कर दिया था, लेकिन वो 12 साल मैं नहीं भूल सकती। तो हम उसे याद करते। मैं गुड बाय बोलूं उससे पहले, आरव भैया, सबसे पहले आप थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए, हमेशा मेरा सपोर्ट करने के लिए। मैं खुश हूँ कि आपकी मदद, मेरा मतलब है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करना, आपका प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब गौरव भैया आप थैंक यू कि आपने हमेशा मेरी खुशी में साथ दिया। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन कि अब आप देख सकते हैं, आपकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल है।
प्लीज उन आंखों का अच्छे से इस्तेमाल करना और पूरी दुनिया देखना। और हाँ, रोके गंदे मत करना। और अब सौरभ भैया आप, थैंक यू मेरी हर तकलीफ में मेरा साथ देने के लिए। आपका पेट हमेशा खराब रहता है ना, इसीलिए एक रेसिपी बुक रख के गई। आप उसे पढ़ के टाइम के साथ खाना खाना। आपकी असली बहन, असली खून वापस आ गई। आप उसके साथ मिलके अच्छे से खुश रहना। मैं बहुत लकी हूँ कि कुछ सालों तक मुझे आपकी बहन बनने का मौका मिला, लेकिन अब टाइम आ गया है बाय बोलने का, हमारे रिश्ते को खत्म करने का। मैं होप करूंगी कि आगे किसी भी लाइफ में आप तीनों की बहन ना बनूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे वापस आने की? सौरभ, सौरभ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जान से मार दूंगा। मारना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसी भी हमारी बहन है। छोड़ मुझे, छोड़। जितनी केयर तुम मेहर की करते हो, उतनी केयर तुम्हें समारे की होनी चाहिए भैया। जाने दो इसे। समायरा, समायरा, समायरा। तुमने समायरा को मारा क्यों? वो भी तो हमारी बहन है ना। हम एक बहन को ऑलरेडी खो चुके हैं, अब हम दूसरी बहन को नहीं खो सकते हैं। तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। नहीं रखूंगा मैं अपने गुस्से पर काबू। आज महर हमें छोड़कर गई है ना, तो सिर्फ समायरा की वजह से। वो हमें महर के खिलाफ भड़काती थी और हम गुस्से में आके महर को डांटते थे। अगर वो वापस लौट के घर आई ना, तो मैं उसे फिर हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। मेरी बहन कैसी है डॉक्टर? देखिए, उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। इनफैक्ट उनके बचने के चांसेस भी बहुत कम है। उन्हें एक हेरिडिटरी हार्ट डिजीज है, ऐसा जो अगर पेरेंट्स को हो तो उन्हें हो सकता है। इससे उनके दिमाग पर भी गहरा असर पड़ सकता है। मैं तो कहूंगा कि आप लोग भी चेकअप करवा ही लीजिए। मेहता फैमिली में तो किसी को भी डिजीज नहीं है। हाँ भैया, हम तो हर 6 महीने में अपना बॉडी चेकअप कराते हैं और मम्मी पापा भी कराया करते थे, बट हमारी फैमिली में तो किसी को भी हार्ट डिजीज नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? भैया मुझे पढ़ने दो। ये क्या है? समायरा का ब्लड ग्रुप बी है और मम्मी पापा का ए है, तो समायरा हमारी सगी बहन कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारा भी तो ब्लड ग्रुप ए ही है। भैया कहीं ऐसा तो नहीं है समायरा हमारी फैमिली से बिलोंग ही ना करती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम अनाथ आश्रम गए थे तो उन्होंने सारे टेस्ट करवाए थे और उन्होंने बोला कि ये आपकी रियल सिस्टर है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं अभी जाकर उससे खुद पूछता हूँ कौन है वो। कौन हो तुम? सच बताओ। ये कैसा सवाल है भैया? मैं आप लोगों की बहन ही हूँ। झूठ मत बोलो, हमें सब कुछ पता चल गया है। तुम्हें हार्ट डिजीज है और तो और तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी हमारी फैमिली से मैच नहीं होता। कोई गड़बड़ हुई होगी भैया, मैं मेहता ही हूँ, आपकी बहन। देखो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, झूठ बोलना बंद करो और सच सच बताओ कौन हो तुम, वरना तुम्हें फ्रॉड के इल्जाम में अंदर करवा दूंगा। सही कहा तुम लोगों ने, मैं तुम्हारी असली बहन नहीं हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज किसी प्रेशर में आकर तो नहीं बोल रही हो ना? तुम अब भी मुझ पे विश्वास करना चाहते हो? इतना सब कुछ होने के बावजूद इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो तुम? हंसना बंद करो और अपना मोटिव बताओ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सच बताएगी या एक और खाएगी? तेरी वजह से हमारी बहन की हालत हुई है। महर हमें छोड़कर भी चली गई। तुमने ये सब जानबूझ के किया है ना? अरे तुझे मदद चाहिए होती तो मुझे बोल देती, मैं ऐसे ही कर देता। तूने धोखा किया हमारे साथ, धोखेबाज गई की। अब मुझे पता डीएनए रिपोर्ट कैसे बदली। किसने कहा डीएनए रिपोर्ट्स फेक थे? फेक नहीं थे, बस बदल गए थे। अनाथ आश्रम वालों से थोड़ी सी गलती हुई थी और वो गलती मैंने करेक्ट नहीं की और अपनी जिंदगी आराम से जीने की सोची। मेहता हाउस में, उस अनाथ आश्रम की गंदगी से बहुत दूर। तुम्हारा ये मतलब है कि वहाँ अनाथ आश्रम में हमारी सगी बहन है?
तभी तो तुम्हारे साथ रिपोर्ट चेंज हो सकती है। स्मार्ट हो तुम। प्लीज मुझे बताओ कि मेरी सगी बहन कौन है, प्लीज। तुम्हारी सगी बहन अभी तक तुम्हारे सामने ही थी। तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम अभी तक देख ना सके। तुम्हारी सगी बहन मेहर थी। यानी कि मेरी असली बहन मेरे साथ ही थी और मैं जान भी नहीं पाया। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। हम दोनों एक ही अनाथ आश्रम में थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मेहताज ने उसे अडॉप्ट कर लिया और वो तुम्हारी बायोलॉजिकल बहन भी निकली। मेरा क्या, मैं थोड़ी ना उस गंदगी में रहूंगी। मुझे भी जीना है आराम की जिंदगी। पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। मेहर मेरे रास्ते का कांटा मर जो गई। तुमने मेहर की जगह लेने की कोशिश की, उसे बुली किया, यहाँ तक कि उसकी मिन्नी को भी मार दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना ही नहीं, मैंने तो बहुत कुछ किया है। याद है उस दिन जब मैं सीढ़ियों से गिरी थी, मैंने ही खुद को धक्का दिया था और तुमने बेचारी को डांट दिया। मैंने हार्ट अटैक के भी बहुत नाटक किए और वो स्टोरेज रूम वाला इंसिडेंट, वो भी मेरा ही किया धराया था। लेकिन तुमने उस बेचारी को रात भर बंद रखा। अरे एक बात तो बताना ही भूल गई, उस दिन फोक भी मैंने ही खुद को मारा था और तुमने उस बेचारी से रिश्ता तोड़ दिया। ये सब तो कुछ भी नहीं, मैंने तो बहुत कुछ किया है। मैं तो पूरी बुक लिख सकती हूँ। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी जान देकर देनी होगी। इसके लिए तो मौत की सजा भी कम है सौरभ। मुझे तो मार के मुझे मेरी सजा दिला दोगे, पर मेहर की मौत का असली जिम्मेदार पता है कौन है? तुम लोग। सच तो ये है कि तुमने ही मेहर को मारा है। तुम लोग जोर जोर से चिल्लाते रहे कि हमको मेहर से प्यार है, पर सच तो ये है कि नहीं है। क्योंकि अगर होता तो तुम मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे होते। ऐसा कुछ नहीं है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। हाँ। तुम तो चुप ही रहो सौरभ। मैंने जब जब उस पर आरोप लगाया, तुमने तब तब मेरी बात मानी, उसे मारा, उसे डांटा और उसे झूठा भी ठहराया। क्या ये प्यार है? और तुम आरव, तुम तो बड़े अच्छे बड़े भैया बनते हो, लेकिन जब भी मैंने तुमसे प्यार से कुछ मांगा है, तब तुमने मेहर की वो सारी चीजें मुझे लाके मेरे हाथों में थमा दी। क्या ये प्यार है? और गौरव तुम, मैंने जब भी तुम्हारे पास आके उसको लेके कंप्लेन की है, तब तुम मेरे साथ चल दिए, उसे पीछे छोड़ के। तुमने मेहर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। क्या ये प्यार है? तुम लोगों ने सोचा कि मैं तुम्हारा खून हूँ, इसलिए तुम मेरी साइड लेने से पहले एक बार भी नहीं इतराए ना। और जिन हाथों से तुम उसको इस घर में लेके आए, उसी हाथों से तुमने उसे दूर कर दिया। गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है। उस बेचारी ने जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसका भरोसा तोड़ दिया। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं ही गलत निकला। तुमने हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई समझा, लेकिन मैंने ही अत्याचार किया। प्लीज लौटाओ मेहर, लौटाओ। बहन, तुमने तो मुझे अपनी आग दे दी थी, लेकिन मैं ही बेवकूफ था। मैं तुम्हारा सच नहीं समझ पाया, तुम्हारी असलियत नहीं समझ पाया, क्योंकि मेरी आंखें अंधी नहीं थी, मेरा दिल अंधा था। प्लीज जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। प्लीज मुझे एक मौका और दो, प्लीज प्लीज। मेहर, मुझसे गलती हो गई। मैं बेवकूफ था जो तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें न्याय जरूर दिलाऊंगा। समायरा, मेहर तो हमें छोड़कर चलेगी, लेकिन अब मैं तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम अपनी लाइफ का हर एक पल, हर एक मोमेंट तुम रिग्रेट करोगी, आई प्रॉमिस यू। कोसोगी अपने आप को। ये सब क्यों किया तुमने? क्या करोगे तुम लोग? नर्स! मत छूना मुझे, छूना मत। आरव मेहता मेरा भाई है, अगर उसे पता चल गया ना तो मैं छोड़ेगा नहीं। लेके जाओ इसे और बंद कर दो मेंटल हॉस्पिटल। नहीं, मैं मेहता की इकलौती बेटी नहीं, मैं सब कुछ मेरा, मैं नहीं जाऊंगा। भैया, ये क्या हो गया हमसे? आरव भैया, देखिए मैं आपके लिए फ्रेश फ्लावर्स लेके आई।
चलिए आपके रूम में लगा देती हूँ, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। गौरव भैया, आपने अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने का। आपकी आंखें ठीक हो जाने के बाद लेके जाओगे ना? सौरभ भैया, मैंने आपके लिए नई रेसिपी बनाई है, बहुत मेहनत लगी है। खाओगे ना? चलो। मुझे माफ कर देना, मैं अपने भाइयों को माफ कर देना। सर, मैं जानती हूँ कि मेहताज के लिए बहुत दुख का समय, पर सर मैं अब यहाँ और जॉब नहीं कर सकती। इतने बड़े आपके दुख के समय में भी मैं यहाँ नहीं रह सकती सर। मैं यहाँ रेजिग्नेशन दे रही हूँ, मुझे यहाँ काम नहीं करना। आंटी आंटी, ये क्या कर रही है आप? अब 20 साल से हमारे साथ काम कर रही है, इस घर में रह रही है। प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकती है। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जब से मेहर मैम गई है ना, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मुझे यहाँ काम करने में दिल नहीं लगता सर, मैं नहीं कर सकती। और ये आखिरी तोहफा है जो मेहर मैम आप लोगों के लिए छोड़ के गई थी। भैया, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए कोई वॉलंटियर नहीं मिला है। मिल जाएगा और आप ना वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट बन जाओगे, और तब मैं आपके लिए बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड ट्रॉफी गिफ्ट करूंगी। तुमको पता है मेहर, मैं अपने इस प्रोजेक्ट का नाम तुम्हारे नाम पे रखूंगा। सच में भैया? मुझे माफ कर देना मेहर, अपने भाई को माफ कर देना। तुमने मुझे अपनी आंखें दे दी, मैंने आंखें पाली, लेकिन बहन को खो दिया। अगर तुम वापस आ सको और मुझे उसके बदले आंखें क्या, सब कुछ भी देना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। मेहर बस वापस आ जाओ। भैया, आप ये खा लो, आपके पेट में जो भी तकलीफ है वो ठीक हो जाएगी। भैया, अब मैं ना मूवी के लिए लेट हो रही है, और ये जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि आप ये सब खाओ और आप मेरे साथ मूवी ना जा पाओ। मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी किसी पराये के लिए, तुम्हें खरी खोटी सुनाई। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर अच्छी यादें अपने दिल से लगा के रखूंगा। मुझे बहुत पछतावा है, मेरी जान ले लो, लेकिन वापस आ जाओ मेहर, वापस आ जाओ। नहीं, तुम मरी नहीं हो, तुम जिंदा हो। मैं तुम्हें ढूंढ के लाऊंगा, मैं तुम्हें ढूंढ के लाऊंगा। मैं हूँ मेहता फैमिली की एक लौती बहन, सब कुछ मेरा है, मेहर का नहीं। ये महंगे तोहफे, कपड़े और ये हील्स सब मेरा है, मेहर का नहीं। मेहर तो मर गई। बाय मेहर, मैंने ही तुझे मारा है, अच्छा हुआ मर गई। अब मैं ही हूँ मेहता फैमिली के सबसे करीब। भाई साहब, आपने मेरी बहन को देखा है कहीं? सॉरी भाई साहब, मैं नहीं जानता, नहीं देखा। आपने इनको कहीं देखा है? मैंने कहीं देखा है? नहीं देखा है। प्लीज ध्यान से देखिए ना, अभी यहीं से गई होंगी, क्या पता। नहीं देखा। हाँ, क्या हुआ? हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे, ये हमारी इकलौती बहन है। नहीं, मैंने नहीं देखा है कभी। कहीं तो देखा होगा आपने? सॉरी, कभी नहीं देखा है मैंने। भैया कहीं और देखते हैं। थैंक यू। भैया मिली नहीं। कहाँ चलेगी? मैं पता नहीं, 3 महीने हो गए, कोई खबर नहीं उसकी। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अब तक तो उसकी खबर मिल जानी चाहिए थी। कांग्रेचुलेशन भैया, देखा मैंने कहा था ना, आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा। हो गया ना? लेकिन रेस अभी लंबी है महर, मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर चाहिए, जो मिलना इतना आसान नहीं है। इतनी सी बात, कोई बात नहीं। जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मैं आपकी वॉलंटियर बन जाऊंगी।
आज तो तुम ये कह गई मेहर, लेकिन आइंदा से मत कह। मेरे एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियर मतलब इक्वल टू डेथ, और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, चाहे मुझे अपना प्रोजेक्ट ही क्यों ना बंद करना पड़े, मेरे सारे सपने तोड़ने पड़े, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ कभी भी डेंजर में नहीं डालूंगा। कहीं वॉलंटियर तो नहीं बन गई मेहर, क्योंकि ना कोई सबूत है और ना ही कोई ट्रैक रिकॉर्ड। बिल्कुल ऐसा जैसे वॉलंटियर मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अपनी टीम को बताया था। और उस दिन वो कहीं जा भी रही थी। ऐसे ऑड टाइम पर बिना बताए मेहर कहीं जाती भी नहीं है। महर भैया, आप चलिए समायरा को लेकर चलते हैं डॉक्टर के पास। हाँ अरे भैया, मेहर को बस हमारा अटेंशन चाहिए, इससे अच्छा है हम समायरा को संभालते हैं। जिस दिन वो चली गई थी उस दिन मशीन में वॉलंटियर भी लोड हुआ था। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती। या और भैया, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेहर को ढूंढने। लेकिन वो अंदर कैसे हो सकती है? हाँ एक सेकंड रुके। आपके रूल्स के मुताबिक आप अंदर नहीं आ सकते। आप टेंशन मत लीजिए सर, एक्सपेरिमेंट अच्छा चल रहा है। सोहम, मुझे बस ये जानना है कि अंदर कौन है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारी बहन अंदर है? प्लीज मुझे बताओ कि क्या अंदर मेरी बहन है? सर आपने ही कहा था कि हम किसी वॉलंटियर की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। मैं सारे रूल्स अभी के अभी तोड़ता हूँ, तुम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी अभी इस जॉब से निकाल दूंगा। सर प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप घर जाइए, मैं हैंडल कर लूंगा सर। उस वॉलंटियर का नाम मेहर मेहता है। प्लीज सर, आप अंदर नहीं आ सकते। जाने से पहले उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं, मैंने उससे जाने से पहले पूछा था कोई लोग याद आएंगे, तो उसने कहा था नहीं। भाई हमने मेहर के साथ कितना गलत कुछ किया था, वो क्यों याद करेगी हमें? सर प्लीज मुझे एक बार चेक करने दो अंदर जाने। सर प्लीज, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। उसकी जान को खतरा है। एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो वो वापस नहीं आ पाएगी। इसलिए एक ही चारा बचा है कि 5 साल उसे अब बाहर से देखो और प्रे करें ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए, तभी उसकी जान बच सकती है। 5 साल भैया, 5 साल वो अंदर कैसे रहेगी? उस अंधेरे से डर लगता है। वो नहीं रह पाएगी। प्लीज प्लीज हमें जाने दो। सोहम, मैं अपना सारा पैसा लगा दूंगा, सारी दौलत लगा दूंगा, तुम्हें बस मुझे यकीन दिलाना होगा कि तुम उसको सही सलामत जिंदा वापस बाहर निकालोगे। डोंट वरी, आई विल गिव माय बेस्ट। मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन तुम्हें सही सलामत बाहर जरूर निकालूंगा। तुम जिंदगी में कभी भी आंखें खोलोगी, कभी अपने आप को अकेला नहीं पाओगी। हम हमेशा तुम्हारे पास ही रह गए, चाहे इसके लिए हमें 5 साल ही तुम्हारे साथ क्यों ना रहना पड़े। पांच साल पहले मेहता ब्रदर्स ने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। आज वो सक्सेसफुल हो गया है। ये प्रोजेक्ट ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर, प्रोजेक्ट के साथ साथ आई सर्जरी भी कंप्लीट हो गई है। अब आप मेहर से मिल सकते हैं। फाइनली तुम ठीक हो गई। चलो घर चले। आप लोग कौन है? मैं जानती हूँ आप लोग को। मेहर, हम तुम्हारे भाई। मैं सौरभ। Excuse me, हटिए।
दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट जिसे तुम कभी भुला नहीं पाओगे।